इंटरनेट से संबंधित बहुत कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, उनके बारे में भी बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि एग्जाम में आपके बाइनरी लॉजिक के क्वेश्चन भी आते हैं। बाइनरी एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसपे कंप्यूटर कार्य करता है। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के कार्य करने की पद्धति क्या होती है और कंप्यूटर किस भाषा पे काम करता है, उसको हम लोग बाइनरी भाषा के नाम से जानते हैं। बट एग्जाम में क्योंकि बाइनरी भाषा कंप्यूटर को जो भी हम लोग डेटा देते हैं वो अलग अलग नंबर सिस्टम पे होते हैं। जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करते हैं, ऑक्टल पे, हेक्साडेसिमल में और बाइनरी नंबर सिस्टम पे। बट कंप्यूटर को जो एक लैंग्वेज समझ में आती है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में होती है। तो एग्जाम में कभी कभी आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि कोई एक नंबर सिस्टम पे आपको संख्याएं दी होंगी, आपको उसको अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। तो पहले कन्वर्ट करने से पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। हर एक नंबर सिस्टम का कुछ ना कुछ बेस नंबर होता है, क्योंकि बेस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब हमें कन्वर्जन करना होगा तो हमें किसी भी अदर नंबर सिस्टम में जाने के लिए उसके बेस नंबर को याद रखना जरूरी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि 4 नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर आपका बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 नंबर सिस्टम है जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो, अगर वहां पे बाइनरी नंबर आनी है तो किसी भी नंबर सिस्टम से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि हर नंबर सिस्टम का कुछ न कुछ बेस होता है। तो बेस को देख लेते हैं। जैसे अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात की जाएगी तो बेस क्या होता है? 10 होता है। और अगर बेस 10 है तो यानी कि जो भी बेस होगा उससे एक संख्या कम से उसे दिखाया जा सकता है। यानी कोई भी अगर नंबर है वो डेसिमल नंबर है तो उसको 0 और 0 से लेकर 9 तक की संख्या से दिखाया जा सकता है। अब बाइनरी नंबर की बात की जाए तो बाइनरी की बेस होती है 2, और अगर बेस 2 है यानी कि 0 और 1 से उसे दिखाया जा सकता है। बाइनरी को 0 और 1 से दिखाया जा सकता है क्योंकि 2 बेस है तो एक संख्या कम से दिखाया जाएगा यानी कि 0 से लेकर 1 तक। इसकी बेस 10 है यानी 0 से लेकर 9 तक दिखाया जाएगा। आगे बात की जाए ऑक्टल नंबर की तो इसकी बेस 8 है, और अगर 8 है तो इससे एक संख्या कम से यानी कि 0 से लेकर 7 से दिखाया जाएगा। हेक्साडेसिमल की बात की जाएगी तो बेस होता है 16, और अगर 16 है तो 0 से 15 तक दिखाया जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये है कि अगर हेक्साडेसिमल नंबर है तो 16 तक दिखाने के लिए हम 15 तक की संख्या का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर 9 तक आएंगी तो संख्याएं दिखाई जाएंगी। ये सिर्फ हेक्साडेसिमल में, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ही 9 से बड़ी संख्या दिखाई देगी, और अगर 9 से बड़ी संख्या दिखाई दे रही है यानी कि 10 दिखाई देगा तो हम उसको लिखते हैं A, 11 दिखाई देगा तो B, 12 होगा C, 13 होगा तो D, 14 होगा तो E, और अगर 15 होगा तो हम उसको F से दिखाते हैं। तो ये 4 नंबर सिस्टम हो गए, यानी कि पहला हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल। हर एक नंबर सिस्टम के अलग अलग बेस है और अलग अलग बेस हैं, और दिखाने के लिए उनको अलग अलग संख्याओं का प्रयोग किया जा रहा है। तो एक तरीके से अगर आपको पहचानना होगा तो अगर कोई संख्या बाइनरी में है तो उसको हम लोग 0 और 1 से दिखाते हैं। अगर कोई संख्या डेसिमल में है तो हम उसको 0 और 9 से 0 से लेकर 9 तक दिखाते हैं संख्याओं से। अगर ऑक्टल में है तो 0 से लेकर 7 तक, और अगर हेक्साडेसिमल में है तो उसको हम 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं तथा A से लेकर F तक के अक्षरों से दिखाते हैं। अब बारी आती है कि चेंज करना अगर एग्जाम में आ जाए कि चेंज कैसे करना है तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पर काम करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम पर। और बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस की बात की जाएगी तो बेस क्या होती है? आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस होती है 0 और 1। बेस होती है 2, उसको दिखाने के लिए 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले अगर क्वेश्चन में बात करते हैं नंबर सिस्टम में कि कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगर डेसिमल नंबर हो कोई
डेसिमल हो और उसे हमें चेंज करना हो बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी। कैसे चेंज होगा डेसिमल से बाइनरी में? देखिए डेसिमल की बेस आपको बताई गई कितनी होती है, मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 1 2 7, डेसिमल की बेस होती है 10। जो नंबर सिस्टम होगा उसकी बेस आपको नीचे दिखाई देगी। अब हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना है, तो बाइनरी की बेस आपको पता है कितनी होती है 2, और हमें यही संख्या फाइंड करनी है। ठीक, हमारा नंबर सिस्टम है 10 और हमें फाइंड करना है 2 में। तो देखिए कोई भी नंबर जो डेसिमल में होगा उससे हमें बाइनरी में जाना है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि डेसिमल से बाइनरी में जाने का ये नियम है कि जिस भी नंबर सिस्टम में हमें जाना है उसकी बेस संख्या से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। और भाग देने की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, ध्यान से देखिए। जैसे हमारा नंबर है 1 2 7 और हम क्यों भाग दे रहे हैं 2 से, क्योंकि हमें बाइनरी में जाना है और बाइनरी की बेस होती है 2। अब हम 2 से भाग देना शुरू करते हैं। भाग देने के बाद जो भी संख्या शेष बचेगी उसको जस्ट उसके सामने लिखिए। जैसे भाग दीजिए 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। अब आपको बचा, आपके पास क्या संख्या बच रही है, 1 बच रही है, और अगर 1 बच रही है तो हम उसको उसके जस्ट सामने लिख लेते हैं। फिर आप 2 से भाग दीजिए। हम कंटिन्यूअस 2 से भाग देंगे जब तक पूरी संख्या कंप्लीटली डिवाइड न हो जाए। अब देखिए 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब आपके पास सिंपल 1 बचा, आप सामने लिख लीजिए। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 1 शेष। फिर आप 2 से भाग देंगे, 2 7 जा 14, यहाँ हो जाएगा 1। फिर आप 2 से भाग देंगे, 2 3 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर आप 2 से भाग देंगे, 2 1 जा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसके आगे हम डिवाइड नहीं दे सकते। अगर हम डिवाइड नहीं दे सकते तो यहीं पे हम स्टॉप हो जाते हैं और बस ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अंतिम भागफल से लेते हुए हम ऊपर की तरफ लिखेंगे और यही जो हमारा लिखने का तरीका होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 1 और ब्रैकेट बंद, ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर। यानी कि 127 को हमने बाइनरी में बदल दिया और बाइनरी में बदलने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि बाइनरी को सिर्फ 0 और 1 से दिखाया जाता है तो सिर्फ देखिए 0 और 1 के अलावा कोई भी संख्याएं आपको दिखाई नहीं देंगी। तो ये बात हो गई। आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो नियम क्या है कि हमें जिस भी नंबर सिस्टम में जाना हो, यानी कि बाइनरी में जाना था तो हमने बाइनरी की बेस से ही भाग दिया। अब वो संख्या सम है या विषम है उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, वो चाहे जितनी भी बड़ी हो, हम भाग हमेशा ही 2 से देंगे और तब तक देंगे जब तक कि वो पूर्णतः विभाजित न हो जाए। अब ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यानी अब आप लिखते हैं, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है 1 3 3 1। ये हमारा डेसिमल में दिया हुआ है, हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। डेसिमल में दिया हुआ है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं 1 3 3 1। इसको हम भाग देंगे 2 से। क्यों भाग देंगे 2 से, क्योंकि हमें बाइनरी में जाना है और बाइनरी की बेस हमेशा क्या होती है, 2। 2 से भाग दीजिए, जो भी रिमाइंडर बचे उसको साइड में लिखिएगा। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 2 5 जा 10, बचेगा कितना आपके पास, 1। जो बचेगा उसको साइड में कॉपी कर लेते हैं। फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ बच रहा है 1, फिर साइड में 1 लिख लेंगे। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और फिर हो जाएगा 2 6 जा 12। अब कुछ नहीं बचेगा तो हम लिखेंगे 0। जब बच रहा था तो हम लिख रहे थे 1, जब कुछ नहीं बचेगा तो हम लिखेंगे 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, बच रहा है कुछ नहीं तो हम लिखेंगे 0। फिर 2 से 4 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। अब शेष बचेगा आपके पास 1। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ बचेगा 1। फिर 2 से भाग दीजिएगा 10, यहाँ बचेगा 0। फिर 2 से जब तक भाग देना है पूरा कट ना जाए, फिर हो गया 0। फिर ये 2 से भाग दिए, 2 2 जा 4, ये हो गया 1। फिर 2 से भाग दिए, 2 1 जा 2, बचा है 0।
बस ये पूरा भाग हो गया। अभी लिखने का क्या तरीका, अंतिम भागफल से स्टार्ट करेंगे और नीचे से ऊपर की ओर, यानी 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1। अब हमने इसको चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद जो आया वो क्या हो गया, बाइनरी नंबर। देखिए हम नीचे से लिख रहे हैं 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ये आपका क्या हो गया, बाइनरी नंबर। यानी 127 को चेंज किए थे तो ये आया, 1331 को चेंज किए तो ये आया। बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर में बताए थे कि 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए 0 और 1 के अलावा कोई भी शेष नहीं बचा है। तो ये आपका बदलने का तरीका हो गया कि अगर किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करते हैं। क्योंकि डेसिमल की बेस 10 होती है और हमें 10 से 2 की तरफ आना है, तो हमें जिस भी नंबर सिस्टम में आना होगा हम उसी संख्या से भाग देंगे। जो सिंपल जो शेष बचा जाए उसको हम साइड में लिख लेंगे। बस ये तरीका है आपका डेसिमल से बाइनरी में जाने का। अब अगर हम इसी क्रम में शुरुआत करते हैं कि कोई नंबर हो हमारा डेसिमल में दिया हो और हमें उसको बाइनरी में न जाके ऑक्टल में बदलना हो तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं ताकि बाद में समझिएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप तुरंत क्वेश्चन कर सकते हैं। आप तुरंत जैसे ही हमें कमेंट करेंगे हम फिर से आपको ये डिस्कशन फिर से बता सकते हैं, या 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल भाग दिया गया है और जो भी शेष है हम उसको साइड में लिख लिए हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं डेसिमल से ऑक्टल की तरफ कि डेसिमल नंबर है, अब हमें उसे ऑक्टल में बदलना होगा। क्योंकि देखिए आपको पता है कि ऑक्टल की बेस, अभी हमने कहा कि डेसिमल से किसी में भी जाना हो, सिंपल तरीका कि जिस भी नंबर सिस्टम में जाना हो उसी नंबर सिस्टम से उसी बेस से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब भाग देंगे क्योंकि अभी हम 2 से भाग दे रहे थे, अभी हमें बाइनरी में जाना था तो हम 2 से भाग दे रहे थे, बट अब हमें ऑक्टल में जाना है तो हम भाग किससे देंगे, 8 से भाग देंगे। और 8 से भाग देंगे, शेष जो बचेगा उसको साइड में लिख लीजिए। अब ऑक्टल की बेस आपको पता है कितनी होती है, 8। तो अगर 8 बेस होती है तो उसको दिखाने के लिए क्या क्या संख्याएं दिखेंगी आपको, 0 से लेकर 7 तक, है ना। अब 127 था हमारा, इसे हमें चेंज किस में करना है, ऑक्टल में। 10 से 8 में आना है तो भाग किससे देंगे, 8 से। अब हमने भाग दिया 127 को 8 से भाग दिया, सिंपल उसी तरीके से। 8 1 जा 8, ये हो गया 47, 8 5 जा 40, आपका बच रहा है कितना, 7। फिर 8 से भाग दीजिए, 8 1 जा 8, बचेगा कितना, 7। बस, तो ये बस अब आगे डिवाइड होगा नहीं तो फिर से वही नीचे से ऊपर की ओर। बस ये आपका आंसर आ गया 177। ये हो गया आपका ऑक्टल नंबर। तो डेसिमल से ऑक्टल में आएंगे तो हम 8 से भाग देंगे, बाइनरी में आएंगे तो 2 से भाग देंगे, और जैसे जिससे भाग दे रहे हैं उसको दिखाने के लिए भी आपको पता है संख्याएं कौन सी आएंगी, शेष क्या क्या आ सकती हैं। तो ये बात हो गई। अभी एक और क्वेश्चन देख लो इसी पे कि ऑक्टल में चेंज करना हो। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया 7 2 9, ये आपका डेसिमल में दिया हुआ है, इसे आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो फिर उसी तरीके से ऑक्टल में करना है तो 8 से भाग देते हैं। जैसे देखिए 8 से, 8 9 जा 72, ये 8 1 जा 8, आपका शेष बचे 1। फिर 8 से, 8 1 जा 8, ये हो गया 11, 8 1 जा 8, बचा 3। फिर 8 से, 8 1 जा 8, बच रहा है 3। बस कन्वर्ट हो गया 1331, ये आंसर आ गया 1331। ये हो गया ऑक्टल में। जिसमें जाना है सिंपल उसी से, देखो बार बार भाग दे रहे हैं, भाग देने का तरीका भी कोई बहुत टिपिकल नहीं है, भाग देते जाइए, जो भी रिमाइंडर बचता जाए उसको साइड में, और लिखने का तरीका अंतिम भागफल से लिखते हुए हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। डेसिमल से ऑक्टल के बाद सिंपल एक लास्ट बच रहा है क्या, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। कैसे बदलते हैं, क्योंकि देखो अभी भी वही तरीका कि हेक्साडेसिमल में बदलना होगा, तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, यानी कि 10 वाली बेस से हमें जाना है 16 वाली बेस में, और अगर 16 वाली बेस में जाना है तो भाग किससे देंगे, 16 से। अब देखिए मान लीजिए आपके पास नंबर दिया हुआ 641, अब भाग देंगे 16 से, 16 से भाग दे रहे हैं, हमें इसमें जाना था 641 है,
ये हमारा डेसिमल में दिया हुआ है, इसे हमें हेक्साडेसिमल बदलना था तो हमने 16 से भाग दिया। 16 चौक 64, यहाँ हो जाएगा 0 और बचेगा आपके पास 1। फिर 16 से भाग देंगे, 16 दूनी 32, ये बचेगा कितना 8। अब भाग जाएगा नहीं, बस 281, आंसर हो जाएगा 281। बस ये हो गया हेक्साडेसिमल। देखो संख्याएं आपकी बड़ी होती गई तो भाग भी आपका छोटा होता गया। अभी पहले हमने बाइनरी में बदला था तो 2 से, ऑक्टल में बदला तो 8 से, हेक्साडेसिमल में बदला तो 16 से, और सिंपल सब में वही भाग दे रहे हैं और नीचे से हम ऊपर की तरफ लिख रहे हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना होगा तो आपको बदलने का क्या तरीका होगा। अब हम इसी पे क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा। हम आपको 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगी तो हम इस पे आगे चल के डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 259, ये आपका दिया हुआ है डेसिमल में, इसको एक बार बाइनरी में बदलिएगा, एक बार ऑक्टल में बदलिएगा और एक बार हेक्साडेसिमल में। सेम क्वेश्चन को एक बार बाइनरी, एक बार ऑक्टल और एक बार हेक्साडेसिमल। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरा क्वेश्चन है आपका 1734, ये आपका डेसिमल में दिया हुआ है, इसको एक बार बाइनरी, एक बार ऑक्टल और एक बार हेक्साडेसिमल में बदलिएगा। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो तरीका बताया गया उसी पे सॉल्व करिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो हम फिर से डिस्कशन करेंगे, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई, क्योंकि फिर भी बहुत लोगों की मैथ थोड़ी में दिक्कत होती है, तो कोई ऐसा कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है, सिंपल भाग देना है, ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यही टॉपिक आपका रीजनिंग में भी दे रहा है, कहीं कहीं रीजनिंग में भी इससे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और पढ़िएगा बढ़िया से, नोट्स बनाइए। कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।